बैंक लूटा जा चुका है, पुलिस चारों तरफ है और भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। एक ऐसा एस्केप ड्राइवर जो बिना म्यूजिक सुने अपनी कार का गियर तक नहीं बदलता। मिलिए बेबी से, जिसका स्टीयरिंग पर अचूक कंट्रोल और कानों में बजता म्यूजिक उसे जुर्म की दुनिया का सबसे खतरनाक ड्राइवर बनाता है। लेकिन क्या होगा जब प्यार और आजादी की तलाश में उसका एक आखिरी मिशन उसी की जान का दुश्मन बन जाएगा? सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज फुल फिल्मी फन पर हम डिकोड करने जा रहे हैं रफ्तार और एक्शन से भरी थ्रिलर बेबी ड्राइवर। कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के एक ड्राइवर को देखते हैं जो एक बैंक के बाहर अपनी कार रोकता है और आज बेबी इसी बैंक को लूटने वाला है। इस मिशन में बेबी अकेला नहीं है, बल्कि बेबी के साथ 3 और साथी मौजूद हैं। उनमें से एक का नाम बडी है और बडी की वाइफ भी इसी टीम में है, जिसका नाम मोनिका है। और इस टीम का चौथा मेंबर ग्रिफ है। और अब ये तीनों लोग प्लान के मुताबिक मास्क पहनकर बैंक के अंदर घुस जाते हैं और बेबी कार में बैठकर उनका इंतजार करता है। वे तीनों बैंक के अंदर लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट करते हैं और सीधे कार में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। फिर ग्रिफ बेबी से कार आगे बढ़ाने को कहता है, लेकिन कार को आगे ले जाने की जगह बेबी अचानक पीछे मोड़ देता है और दूसरे रास्ते से निकलने लगता है, क्योंकि बेबी जानता था कि पुलिस ने आगे रास्ता ब्लॉक कर रखा है और वहां से जाने पर वे पकड़े जा सकते हैं। पुलिस से बचते हुए बेबी कार तेज रफ्तार से दौड़ाने लगता है, लेकिन पुलिस भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होती। और अब यहाँ बेबी अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस को चकमा देता है और उनसे काफी दूर निकल जाता है। कार की पिछली सीट पर बैठे तीनों साथी बेबी की ड्राइविंग देखकर हैरान रह जाते हैं। और जब ये लोग मेन हाईवे पर पहुंचते हैं तो एक और पुलिस कार उनके पीछे लग जाती है और एक हेलीकॉप्टर भी ऊपर से उनका पीछा करने लगता है। लेकिन यहाँ बेबी चालाकी से काम लेते हुए अपनी कार को 2 लाल कार्स के बीच ले आता है, जो बिल्कुल उनकी कार जैसी दिखती हैं और जिन्हें पहले से अरेंज किया गया था। और पुलिस को भ्रमित करते हुए भाग निकलता है और एक पार्किंग यार्ड में पहुंच जाता है, जहां ये चारों कार बदलते हैं और अपने बॉस के घर पहुंचते हैं, जहां उनका बॉस पहले से ही उन चारों का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल उनका बॉस ही इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड है, जो शहर के बैंक्स को लूटने की प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करता है। आज भी वो बहुत खुश है। उनका बॉस बेहद खुश है, क्योंकि उसके आदमियों ने बैंक लूट लिया है और बेबी की ड्राइविंग स्किल्स की वजह से पुलिस इस बार भी उन्हें पकड़ नहीं पाई। फिर उनका बॉस एक एक करके इन चारों को उनका हिस्सा दे देता है और यहाँ बेबी को भी उसका शेयर मिलता है। लेकिन ये देखकर ग्रिफ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस से पूछता है, आप इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हैं, जबकि सारा काम हमने तीनों ने किया है और बेबी ने तो सिर्फ कार चलाई है। इस पर उनके बॉस ने जवाब दिया कि तुम तीनों सिर्फ बेबी की वजह से ही जिंदा हो। अगर बेबी सही वक्त पर तुम्हें वहां से बाहर नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेती और सीधे जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ बॉस के सामने बेबी से पैसे छीन नहीं पाता, इसलिए अब वो बेबी को चिढ़ाने लगता है। वो अपने साथियों से कहता है कि बेबी बड़ा अजीब है, वो ज्यादा बात नहीं करता और हर समय गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ बेबी से उसका चश्मा लेकर खुद पहन लेता है। ये देखकर बेबी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बेवजह लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपनी जेब से चश्मे का दूसरा जोड़ा निकालता है और उसे पहन लेता है। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं। फिर बेबी अपने बॉस के साथ चला जाता है और बॉस उससे उसका सारा पैसा वापस ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी पर अपने बॉस का काफ़ी कर्ज है, इसलिए हर जॉब के बाद बॉस उसका पूरा हिस्सा ले लेता है। यहाँ बॉस बेबी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक आखिरी बड़ी रॉबरी करनी होगी, जिसके बाद तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाएगा। तभी बॉस बेबी को पैसों का एक बंडल देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद बेबी भी अपने घर पहुंचता है और उस बंडल को अपनी सीक्रेट जगह पर छिपा देता है, जहां उसने पहले से और भी पैसे छुपा रखे हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेबी अनाथ है। जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए बेबी ने ब्रैंडन नाम के एक आदमी को अपनाया है। ब्रैंडन दिव्यांग हैं और उन्हें सुनाई नहीं देता। बेबी ब्रैंडन को अपने पिता जैसा मानता है, इसी वजह से बेबी हमेशा उनका ख्याल रखता है। यहाँ हमें बेबी के पास एक टेप रिकॉर्डर दिखाई देता है। दरअसल बेबी जहाँ भी जाता है वहाँ लोगों की बातचीत सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लेता है और घर लौटने के बाद उन्हीं रिकॉर्डिंग से म्यूजिक तैयार करता है। इसलिए आज बेबी ने अपने बॉस की आवाज़ भी रिकॉर्ड की है और आज बेबी उसी आवाज़ पर धुन बनाता है। इसके बाद बेबी एक कैफ़े में जाता है और बेबी अक्सर उस कैफ़े में आता है क्योंकि उसे वहाँ काम करने वाली लड़की पसंद है, जिसका नाम डेबोरा है। इसी वजह से वो बार-बार उसी कैफे में आता रहता है। इसके साथ ही डेबरा को भी बेबी पसंद है, क्योंकि जब भी बेबी कैफे में कदम रखता है उसे देखकर वो मुस्कुरा उठती है।
इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन बेबी अपने घर पहुंचता है। तभी उसे बॉस का कॉल आता है जो उसे अपने नए मिशन के लिए तैयार रहने को कहता है। इसलिए अगले दिन वो बॉस के ठिकाने पर जाता है जहां बॉस उसे अपनी नई टीम से मिलवाता है, जिसमें एक साथी का नाम ब्लैक है, दूसरे का नाम जेडी है और तीसरा एक चाइनीज आदमी है। और बेबी को अपना अगला मिशन इन्हीं 3 लोगों के साथ पूरा करना था। ब्लैक और उसके दोनों साथी बेबी के चश्मे और ईयरफोन्स देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और ब्लैक कहता है कि ये बर्गर किड हमारे साथ ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा। ब्लैक बेबी से पूछता है तुम कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो, लेकिन बेबी उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी उनके बॉस ने इन तीनों को बताया कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है जिसमें कानों में लगातार आवाज गूंजती रहती है। इसलिए बेबी हमेशा म्यूजिक सुनता है ताकि उसे वो डरावनी आवाजें सुनाई न दें। ये सुनकर वे तीनों बेबी का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। इसके बाद बॉस इन चारों को अपनी पूरी प्लानिंग समझाता है और बोर्ड पर नक्शा बनाकर डिटेल में प्लान बताता है। और तभी ब्लैक देखता है कि बेबी प्लान सुनने के बजाय मेज पर उंगलियों से ताल बनाकर म्यूजिक एंजॉय कर रहा है। ये देखकर ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और वो बॉस से कहता है कि बेबी ने प्लान पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैं इस बर्गर बेचने वाले लड़के के साथ रॉबरी करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके लापरवाह रवैये से हम सब पकड़े जा सकते हैं। लेकिन बॉस को यकीन था कि बेबी चाहे गाने सुने या कुछ भी करे, उसका ध्यान हमेशा मेरी बातों पर ही रहता है और वो मेरे हर शब्द को याद रखता है। अब बॉस बेबी की असली काबिलियत दिखाने के लिए उससे प्लान के बारे में पूछता है। फिर बेबी उन तीनों को ठीक उसी तरह से पूरी योजना बताता है जैसे बॉस ने समझाई थी। ये सुनकर ब्लैक और उसके दोनों साथी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ये चारों बैंक लूटने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद बेबी उन्हें उस बैंक तक पहुंचा देता है जहां रॉबरी करनी होती है। यहाँ ब्लैक अपने दोनों साथियों के साथ अंदर जाता है और ये लोग बैंक को आसानी से लूटकर बाहर निकल होते हैं। लेकिन ब्लैक बिना वजह एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देता है। ये देखकर बेबी को अंदर से बहुत बुरा लगता है। अब जैसे ही ये लोग निकलने वाले होते हैं, एक अनजान आदमी को पता चल जाता है कि इन्होंने बैंक लूटा है और वो इन पर गोली चलाने लगता है, जिसके कारण बेबी तुरंत कार स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो अनजान आदमी भी उनका पीछा करना बंद नहीं करता। इसलिए ब्लैक उस आदमी को मारने ही वाला था कि बेबी अपनी कार को मुख्य सड़क से हटाकर दूसरी गली में मोड़ देता है और उस आदमी की जान बचा लेता है, क्योंकि बेबी नहीं चाहता था कि ब्लैक उसे भी मार डाले। अब यहाँ पुलिस भी पीछे लग जाती है, इसलिए बेबी कार को तेज रफ्तार में दौड़ाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अब वे जल्दी से कार छोड़कर आगे बढ़ते हैं, एक महिला से कार छीन लेते हैं और किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं और सीधे पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां ये चारों 2-2 की जोड़ी बनाकर 2 अलग-अलग कार्स में बैठते हैं और बॉस के ठिकाने पर लौट जाते हैं। फिर यहाँ बेबी सबके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। इस मिशन में 4 लोगों की टीम थी, इसलिए बेबी 4 कप्स कॉफ़ी लेकर आया था। लेकिन यहाँ आकर उसने देखा कि उनका चाइनीज साथी गायब है। फिर बेबी ब्लैक से पूछता है, हमारा चाइनीज साथी कहाँ है? इस पर ब्लैक जवाब देता है कि रास्ते में उसकी गन गिर गई थी, जिससे हम सब फंस सकते थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर बेबी को ब्लैक पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये बेबी का आखिरी मिशन था, इसलिए वो चाइनीज आदमी की मौत के बारे में ज्यादा बहस नहीं करता। अब यहाँ उनका बॉस सब में बराबर हिस्सा बांट देता है और सभी अपना अपना शेयर लेकर निकल जाते हैं। लेकिन बेबी का बॉस हमेशा की तरह उसका हिस्सा भी ले लेता है और उसे सिर्फ एक बंडल थमाकर कहता है कि तुम्हारा और मेरा हिसाब अब खत्म हो चुका है, तुम आज़ाद हो, लेकिन जाने से पहले मेरे लिए एक छोटा सा काम जरूर कर देना। वो कार का ट्रंक खोलता है जिसमें उस चाइनीज आदमी की लाश पड़ी होती है जिसे ब्लैक ने मार दिया था। बेबी के बॉस ने बेबी से कहा कि जाते समय तुम इस कार और इस आदमी दोनों को ठिकाने लगा देना और उसके बाद तुम पूरी तरह आज़ाद हो जाओगे। बेबी बॉस के कहे अनुसार उस कार को एक जंकयार्ड में ले जाता है, जहां वो कार को स्क्रैप में बदल देता है और उस चाइनीज आदमी के सारे सबूत भी मिटा देता है। अब बेबी सच में आज़ाद था, इसलिए वो सीधे डेबोरा के पास पहुंचता है और उससे डेट पर चलने को कहता है, जिस पर डेबोरा खुशी से मान जाती है। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। एक दिन डेबोरा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है, तो बेबी बताता है कि पहले वो ड्राइवर था, लेकिन अब उसने ड्राइवर का काम छोड़ दिया है और अब वो नई जॉब तलाश रहा है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बेबी पिज्जा डिलीवरी का काम करने लगता है। इस तरह दिन बीतते रहते हैं और बेबी अपने नए जीवन से काफी खुश रहता है। बेबी पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय की जॉब करता है और ज्यादा समय डेबोरा के साथ बिताता है। लेकिन एक दिन जब बेबी डेबोरा को डेट पर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, तो वहां बेबी का बॉस भी मौजूद होता है। लेकिन बेबी बॉस को अनदेखा करने की कोशिश करता है, मगर जब बॉस की नजर बेबी पर पड़ती है तो वो उसे अपने पास बुला लेता है। बॉस सबसे पहले बेबी की तबीयत के बारे में पूछता है। इसके बाद वो बेबी से कहता है, तुम्हारे जाने के बाद से मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम मेरे लिए लकी थे। जब तक तुम मेरे साथ थे, मेरा हर मिशन सफल होता था।
इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे साथ काम शुरू करो। लेकिन बेबी साफ मना कर देता है। तब बॉस कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और तुम डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हो। अगर तुम मेरे साथ वापस आओगे तो कुछ ही दिनों में खूब पैसा कमा लोगे। बॉस बेबी को फुसलाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने मेरा कर्ज चुका दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे हिस्से से कुछ नहीं लूंगा। अब जब भी तुम चाहो काम छोड़ सकते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरे साथ एक और काम करना होगा। लेकिन बेबी इस सादे जीवन में खुश था और दोबारा क्राइम की दुनिया में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो फिर से इनकार कर देता है। ये सुनकर बॉस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे पता है कि तुम डेबोरा से प्यार करते हो, इसलिए मैं डेबोरा को नुकसान पहुंचा दूंगा और तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। ये सुनकर बेबी घबरा जाता है और मजबूरी में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन बॉस बेबी को एक पोस्ट ऑफिस ले जाता है और उसे अपने नेफ्यू के साथ अंदर जाने को कहता है। दरअसल बेबी के बॉस का अगला टारगेट यही पोस्ट ऑफिस था। वो चाहता था कि बेबी अंदर जाकर हर चीज का ध्यान से निरीक्षण करे और देखे कि वहां कितने गार्ड्स हैं और कहां-कहां कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही शक से बचने के लिए वो अपने नेफ्यू को बेबी के साथ भेज देता है। अब बेबी पोस्ट ऑफिस में जाकर हर कोने को गौर से देखने लगता है। इसी दौरान बॉस का नेफ्यू वहां की मैनेजर से बात करने लगता है। मैनेजर बहुत दयालु महिला है। वो नेफ्यू से प्यार से बात करती है और उसे एक मिठाई भी देती है। तभी बेबी भी उनके पास पहुंचता है और वो महिला बेबी से भी नम्रता से बात करती है। इसके बाद बेबी नेफ्यू को लेकर बाहर बॉस की कार में बैठ जाता है और बॉस को पोस्ट ऑफिस की हर छोटी बड़ी जानकारी दे देता है। अगले दिन बेबी एक वेयरहाउस में पहुंचता है और देखता है कि इस बार बॉस ने ब्लैक, बडी और बडी की वाइफ मोनिका को भी बुलाया है। कुछ देर बाद बॉस वहां आता है और अपनी प्लानिंग समझाने लगता है। बॉस कहता है कि मुझे खबर मिली है कि पोस्ट ऑफिस में काफी कैश जमा है और हमें वो हर हाल में हासिल करना है, लेकिन वो पैसा लेना आसान नहीं होगा क्योंकि वहां सिक्योरिटी बहुत कड़ी है और कैश की सुरक्षा के लिए कई गार्ड्स तैनात हैं। इसलिए हमें इस काम के लिए गन्स की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बॉस चारों को हथियार लेने के लिए एक डीलर के पास भेजता है। रास्ते में ब्लैक कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है। सामान खरीदने के बाद ब्लैक बिना वजह दुकानदार को गोली मार देता है। ये देखकर बेबी को बहुत बुरा लगता है और उसे ब्लैक की ये हिंसक आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद वे डीलर के पास पहुंचते हैं और डीलर उन्हें अलग अलग गन्स दिखाने लगता है। तभी ब्लैक अचानक गोली चलाकर डीलर को मार देता है। ये देखकर डीलर के आदमी उन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन बडी, ब्लैक और मोनिका मिलकर डीलर के सभी आदमियों को मार गिराते हैं। फिर बडी और मोनिका गुस्से में ब्लैक से पूछते हैं कि तुमने डीलर को गोली क्यों मारी। इस पर ब्लैक बताता है कि डीलर के साथ एक पुलिस वाला था और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वे हमें गिरफ्तार कर लेते। इसके बाद ये चारों बॉस के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ब्लैक को एक कैफे दिखाई देता है और वो बेबी से वहां कार रोकने को कहता है, लेकिन बेबी कार नहीं रोकता क्योंकि डेबोरा उसी कैफे में काम करती थी और बेबी को डर था कि ब्लैक डेबोरा को नुकसान पहुंचा सकता है। मगर ब्लैक जबरदस्ती कार रुकवा देता है। इसके बाद ये चारों कैफे के अंदर चले जाते हैं। वहां डेबोरा सबका ऑर्डर लेती है और बेबी को देखने लगती है, लेकिन बेबी डेबोरा की तरफ एक बार भी नजर नहीं उठाता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता चले। साथ ही डेबोरा समझ जाती है कि बेबी इस वक्त अपने काम पर है। इसके बाद ये चारों खाना खाने लगते हैं और जब सब खाना खत्म कर लेते हैं तो डेबोरा उनके पास आकर बिल मांगती है। ये देखकर ब्लैक गुस्से में आ जाता है और डेबोरा पर गन तान देता है, लेकिन बेबी तुरंत ब्लैक का हाथ पकड़ लेता है और खुद जाकर बिल चुका देता है। और जब डेबोरा बिल उठाकर देखती है तो बेबी वहां से जा चुका होता है। उस बिल पर बेबी ने एक मैसेज लिखा था कि मैं रात 2 बजे आऊंगा, मेरा इंतजार करना। दूसरी तरफ बेबी और बाकी तीनों बॉस के पास पहुंचते हैं, जहां बॉस उन पर बहुत नाराज होता है। वो कहता है, तुम लोगों ने गन डीलर को क्यों मारा? इस पर ब्लैक जवाब देता है कि उनमें एक पुलिस वाला था, इसलिए हमने उसे भी मार दिया। ये सुनकर बॉस कहता है कि वही पुलिस वाला मेरा इन्फॉर्मेंट था जिसे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। अब पुलिस तुम लोगों को हर जगह तलाशेगी। साथ ही बॉस पोस्ट ऑफिस वाली रॉबरी की प्लान कैंसिल कर देता है क्योंकि पुलिस वाले की मौत के बाद ये मिशन बहुत जोखिम भरा हो गया था। वो नहीं चाहता था कि ये लोग पकड़े जाएं और उसे भी साथ में गिरफ्तार होना पड़े। तब ब्लैक कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं ये रॉबरी हर हाल में करूंगा। बडी और मोनिका भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर बॉस बेबी से पूछता है, क्या तुम भी तैयार हो? यहाँ बेबी थोड़ी देर सोचता है और फिर हाँ कह देता है क्योंकि उसने मन में ठान लिया था कि मैं ये आखिरी बार करूंगा और फिर डेबोरा के साथ हमेशा के लिए ये देश छोड़ दूंगा। बॉस सबको चेतावनी देता है कि इस काम में बहुत खतरा है, तुम लोग मारे भी जा सकते हो, लेकिन ये चारों इस मिशन के लिए तैयार थे।
अब जैसे ही रात होती है और सब सो जाते हैं, बेबी मौका देखकर कार लेकर निकलने लगता है, क्योंकि उसने डेबोरा से वादा किया था कि वो रात 2 बजे उससे मिलेगा। तभी ब्लैक और बडी बेबी के पास आ जाते हैं और बडी पूछता है, आधी रात को कहाँ जा रहे हो? यहाँ ब्लैक के हाथ में बेबी का टेप रिकॉर्डर है और उसने बेबी की सारी रिकॉर्डेड आवाज़ें सुन ली थीं। इसलिए ब्लैक को शक होता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है। इसी वजह से वो बेबी से पूछता है, क्या तुम हमारी रिकॉर्डिंग पुलिस को देने वाले थे? तब बेबी समझाता है कि मैं पुलिस का इन्फॉर्मेंट नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा शौक है। मैं लोगों की बातें रिकॉर्ड करता हूँ और उनसे म्यूजिक बनाता हूँ। मेरे घर में ऐसे कई टेप्स हैं जिन्हें सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा। लेकिन ब्लैक को बेबी की बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो बेबी को बेहोश कर देता है और उसके घर जाकर सारे टेप रिकॉर्डर्स उठा लाता है और सीधे बॉस के पास पहुंच जाता है। बॉस जब टेप रिकॉर्डर चलाता है तो उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर बॉस बेबी पर गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि बेबी पुलिस का मुखबिर है। बेबी अपने बॉस से कहता है कि आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनी है, उसमें डाली गई धुन नहीं सुनी। फिर बेबी बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि वो पूरी म्यूजिक सुने। जब बॉस टेप चलाकर सुनता है तो पता चलता है कि बेबी ने उसकी रिकॉर्डिंग से एक सॉन्ग बना दिया है। ये सुनकर बॉस का शक दूर हो जाता है और वो बेबी को दोबारा अपने साथ रख लेता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस तक छोड़ता है और वे तीनों रॉबरी के लिए जल्दी से अंदर चले जाते हैं। बेबी बाहर कार में बैठकर उनका इंतजार करता है। तभी बेबी पोस्ट ऑफिस की वही मैनेजर को देखता है जिसने पहले उससे अच्छे से बात की थी और बॉस के नेफ्यू को मिठाई भी दी थी। यहाँ बेबी उस महिला को इशारे से समझाता है कि वो पोस्ट ऑफिस के अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर खतरा है। महिला बात समझकर वहां से हट जाती है। थोड़ी देर बाद वही महिला एक पुलिस ऑफिसर को बुला लाती है। तभी बडी, मोनिका और ब्लैक लूट करके बाहर निकलते हैं। ब्लैक उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है। इसके बाद वे कार में बैठते हैं और बेबी से कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन बेबी उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि ब्लैक बहुत ही खतरनाक इंसान था जो किसी को भी बेवजह मार सकता था और आज उसे सबक सिखाने का समय आ गया था। अब ब्लैक बेबी को कार तेज चलाने के लिए चिल्लाता है, मगर बेबी इनकार कर देता है। ये देखकर ब्लैक गुस्से में बेबी के चेहरे पर गन से वार कर देता है। अब बेबी भी अपना धैर्य खो देता है। वो पूरी स्पीड से कार दौड़ाता है और सामने खड़े एक ट्रक से टकरा देता है जिसमें लोहे की रॉड्स भरी थीं, और वे रॉड्स ब्लैक के शरीर में घुस जाती हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल बेबी ने इस मिशन के दौरान सबको मरवाने की योजना बनाई थी, क्योंकि वो डेबरा के साथ एक नई और शांत जिंदगी चाहता था। लेकिन इन क्रिमिनल्स की वजह से वो कभी सुकून से नहीं जी पाया, इसलिए उसने सबको खत्म करने का मन बना लिया था। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। किसे देखकर बेबी हो, बडी और मोनिका भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ मोनिका और बडी पुलिस पर गोलियां चलाते हैं और एक कार लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, तभी बेबी पीछे से आकर अपनी कार उनकी कार से टकरा देता है, जिससे वे भाग नहीं पाते और पुलिस के घेरे में आ जाते हैं। तभी पुलिस उन पर गोलियां बरसाने लगती है। इसी दौरान मोनिका को गोली लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसी बीच बेबी पैसों का बैग लेकर भागने लगता है। तभी बड़ी गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मोनिका मारी गई। इतना कहकर वो बेबी पर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन बेबी खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाता है और एक बुजुर्ग महिला से माफ़ी मांगकर उसकी कार छीन लेता है और सीधे अपने घर पहुंचता है, जहां वो अपने सारे पैसे इकट्ठा करके ब्रैंडन को दे देता है और उसे एक ओल्ड एज होम के बाहर छोड़ आता है। इसके बाद वो डेबरा को लेने उसके कैफ़े पहुंचता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही बडी वहां उसका इंतज़ार कर रहा होता है, जो उससे बदला लेना चाहता था। बेबी के कारण मोनिका की मौत हो गई थी। अब यहाँ बेबी बातों में बडी को उलझाता है और मौका देखकर अपनी गन निकालकर उस पर गोली चला देता है, जिससे बडी घायल हो जाता है। इसके बाद बेबी और डेबरा 2 लड़कों को गन दिखाकर उनकी कार छीन लेते हैं और सीधे बॉस के घर पहुंचते हैं, जहां बेबी बॉस से अपनी सारी टेप्स मांगता है, क्योंकि उन टेप्स में उसकी ज़िंदगी की यादें कैद थीं। लेकिन बॉस गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने सब बर्बाद कर दिया। मगर बेबी बार बार टेप्स मांगता रहता है। कुछ देर बाद डेबरा भी वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर बॉस समझ जाता है कि बेबी अब नई शुरुआत करना चाहता है, इसलिए वो बेबी को सारी टेप्स लौटा देता है और साथ ही पैसों से भरा एक बैग भी देता है और कहता है कि तुम्हें बेहतर जिंदगी के लिए इस देश को छोड़ना होगा, क्योंकि अगर यहीं रहे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और फिर जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद ये तीनों लिफ्ट से नीचे उतरते हैं और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, 3 आदमी गन्स लेकर सामने खड़े होते हैं। दरअसल ये वही लोग थे जो उस गन डीलर की टीम से थे जिसे ब्लैक ने मारा था।
अब वे अपने बॉस का बदला लेने के लिए फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी बॉस बेबी और डेबरा को भागने को कहता है और खुद उन तीनों से भिड़ जाता है। इसी बीच बडी एक पुलिस कार लेकर वहां पहुंचता है और गुस्से में अपने ही बॉस को मार देता है। इसके बाद वो बेबी के पीछे पड़ जाता है। तभी बेबी अपनी कार से बडी की कार को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उसकी कार बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। लेकिन गिरने से पहले ही बडी बाहर निकल आता है और बेबी पर गन तानकर उसके कानों के पास गोलियां चलाने लगता है। इससे बेबी जमीन पर गिर जाता है और उसके कानों में तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि बडी जानता था कि बेबी को टिनाइटिस नाम की बीमारी है। अब कान के पास गोली चलने से बेबी को असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। जैसे ही बडी बेबी को खत्म करने वाला होता है, तभी पीछे से डेबोरा एक रॉड से बडी के हाथ पर वार करती है, जिससे गन उसके हाथ से गिर जाती है। लेकिन तभी बडी डेबोरा को पकड़ लेता है और आगे बढ़ता है। तभी बेबी बडी की गिरी हुई गन उठा लेता है और उसके पैर में गोली मार देता है, जिससे बडी संतुलन खो देता है और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। इस झड़प में वो बेहोश हो जाता है और डेबोरा उसे उसी हालत में कार में बिठाकर वहां से निकल जाती है और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। बेबी को कुछ देर बाद होश आ जाता है। थोड़ी दूरी पर डेबोरा देखती है कि आगे कई पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं जो बेबी को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पुलिस को देखकर डेबोरा कार मोड़कर भागने की सोचती है, लेकिन तभी बेबी उसे रोक देता है और कहता है कि अब मेरे क्राइम्स की सजा भुगतने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। इसके बाद सीन बदलता है और कोर्ट रूम दिखाई देता है, जहां ब्रैंडन और डेबोरा बेबी के समर्थन में गवाही देते हैं। साथ ही पोस्ट ऑफिस की मैनेजर भी कहती है कि बेबी ने मेरी जान बचाई थी। इन सभी गवाहियों को सुनकर जज बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा सुनाता है और अब हमें 5 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हम बेबी को जेल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो बाहर आता है और डेबोरा उसे लेने आती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बेबी और उसके म्यूजिक से सजी एक जानलेवा रेस। प्यार और जुर्म की इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि सही रास्ते पर लौटने के लिए कभी-कभी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको ये रफ्तार और एक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए फुल फिल्मी फन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।